नमाज में पढ़ी जाने वाली छोटी छोटी सूरतें, सूरह फातिहा, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, ये सब आप इसी वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे से सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज की वीडियो में हम आपको फजर की नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। वैसे पहले से ही हमारे चैनल पर सभी नमाजों की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई हैं सभी नमाजों की वीडियो बिल्कुल खुलासा तौर पर एक एक चीज उसमें आपको पढ़कर बताएं, कौन सी नमाज का कौन सा वक्त होता है, किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें अगर किसी को याद ना हो तो कौन सी सूरतें पढ़ें। तो आज ये सारे जो डाउट्स हैं, जो सारी बातें आप लोगों के दिमाग में होती हैं कि अगर आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो आप किस तरह से नमाज पढ़ें, ये सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फजर की नमाज को पढ़ने का मुकम्मल तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे वीडियो में जोहर, असर, मगरिब, इशा और बाकी जो नफल नमाजें वगैरह होती हैं उनको भी पढ़ने का जो आसान तरीका होता है और बिल्कुल मुकम्मल तरीका होता है वो आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह जानने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप आसानी से उसको देखकर अपनी नमाजों को दुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी वैल्यूबल लगे, थोड़ी सी भी अगर आपको फायदेमंद साबित हो तो आप इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी अगर इन वीडियोस के जरिए से नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका आ जाए तो उनके सवाब में आपका और हमारा भी हिस्सा होगा। तो सदका जारिया की नियत से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं फजर की नमाज को पढ़ने का तरीका। अब हम कोई सी भी अगर नमाज पढ़ना चाहते हैं या कुरान करीम की हम तिलावत करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों का पाक होना जरूरी है। जिस जगह पर बैठकर हम तिलावत करना चाहते हैं कुरान करीम की या नमाज पढ़कर हम अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, उस जगह का पाक होना भी बेहद जरूरी है। अब बारी आ जाती है नमाज पढ़ने की, तो नमाज पढ़ने से पहले हमारा वजू का होना बेहद जरूरी है। वजू अगर नहीं होगा और वजू ठीक से नहीं होगा तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए नमाज पढ़ने से पहले वजू का होना जरूरी है। अगर वजू करना आपको नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आओ नमाज सीखे वाला, उसके अंदर आपको वजू करने का तरीका और बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। नमाज से पहले जगह का पाक होना, आपका पाक होना और वजू करके नमाज को शुरू करना ये बेहद जरूरी है। अब उसके बाद में बात करते हैं नमाज के वक्त के बारे में। तो आप जिस भी नमाज को पढ़ने जा रहे हैं उस नमाज का वक्त होना ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि नमाज का वक्त निकलने के बाद में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी और मुकर्रर वक्त में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं हो पाएगी। अब इस वीडियो में हम फजर की नमाज की बात कर रहे हैं, तो फजर की नमाज के वक्त के बारे में जान लेते हैं। तो फजर की नमाज का जो वक्त है सुबह सादिक से सूरज निकलने से पहले तक रहता है। अब अगर आपकी नमाज निकल जाती है तो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में आप उस नमाज को कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ख्वातीन बहनों के लिए परेशानी होती है कि काफी बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों से बिलोंग करते हैं जहां आसपास मस्जिद नहीं होती या फिर उन लोगों को वक्त का पता ही नहीं चलता। तो वो एक बार अपने आसपास की मस्जिद में पता करा लें कि वहाँ जो टाइमिंग है, जो पांचों वक्त की नमाज की अजानों की टाइमिंग है वो क्या है, और उसी के हिसाब से नमाजों को अदा करें। ख्वातीन बहनों को क्या करना है, अजान की आवाज सुनने के बाद में पहले अजान का जवाब दें और अजान के बाद में तुरंत ही जितना जल्दी हो सके अव्वल वक्त में ख्वातीन बहनें नमाज पढ़ लें। लेकिन मर्द हजरात अजान होने के बाद में जमात के टाइम तक वो मस्जिद में पहुंच जाए और जमात से नमाज पढ़ें। आसपास की मस्जिदों में जमात का टाइम देख लें। अब बात आती है कि फजर की नमाज में कितनी रकात पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, फजर की नमाज में 4 रकात होती है, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात फर्ज, और चारों ही रकात को पढ़ना बेहद जरूरी है। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा जो कि 2 रकात फर्ज से पहले पढ़ी जाती है, उनको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो हमारे प्यारे नबी ने फजर की सुन्नतों की हमेशा से पाबंदी की है, तो इसीलिए उन सुन्नतों को पढ़ना बेहद जरूरी है। वो सुन्नत मुअक्कदा है। 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद में फिर 2 रकात फर्ज पढ़ने होते हैं। तो फजर की नमाज में 4 रकात होती है। अब 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने का तरीका भी जान लेते हैं। तो जब हम वुजू करके नमाज के लिए खड़े होने जा रहे हैं तो पहले हम 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे। तो सुन्नत मुअक्कदा को पढ़ने के लिए जब हम नमाज के लिए नियत करेंगे तो नियत करने के लिए जरूरी नहीं कि आप जुबान से ही अदा करें, बल्कि आप सिर्फ दिल में इतना सोच लें कि आप फजर की नमाज की 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं, इतना भी काफी है। लेकिन अगर जुबान से कहना चाहें तो इस तरह से कहें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात सुन्नत वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब नियत करने के बाद में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे।
यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से आप सुन लीजिए, पांचों वक्त की नमाज, नफल नमाज या जितनी भी नमाजें होती हैं, उन सभी नमाजों को पढ़ने का जो तरीका होता है मर्द और ख्वातीन दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन नमाज में जब मर्द हजरात नियत बांधते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, उसमें और ख्वातीन बहनों की नियत बांधने में, रुकू और सजदा करने में थोड़ा फर्क होता है। तो इस फर्क के बारे में जानने के लिए आप औरतों के नमाज पढ़ने का तरीका और मर्दों के नमाज पढ़ने का तरीका वाली वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देखकर अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ हम फजर की नमाज को पढ़ना सीख रहे हैं, जो कि मर्द और औरतों के लिए दोनों के लिए ही एक जैसा है। तो चलिए अब नमाज को पढ़ने के तरीके पर गौर कीजिए। जब आप अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे, तो नियत बांधने के बाद में सबसे पहले पहली रकात जब हम शुरुआत करते हैं तो सना से शुरुआत करते हैं। सना यानी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद में तावूज़ पढ़ेंगे यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद में तस्मिया पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा अक्सर लोगों को याद होती है। अगर आपको सूरह फातिहा और नमाज में पढ़ी जाने वाली छोटी छोटी सूरतें याद नहीं है, आप इस वीडियो के आखिर में नमाज में पढ़ी जाने वाली छोटी छोटी सूरतें, सूरह फातिहा, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, ये सब आप इसी वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे से सीख जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो यहाँ जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा पढ़कर आमीन कह देंगे, फिर तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद में कोई सूरत पढ़ेंगे। जो सूरत आपको याद हो वो पढ़ लीजिए। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि हर इंसान को कम से कम 10 छोटी छोटी सूरतें तो जरूर याद होनी चाहिए, जिनको तरतीब से पढ़ा जाए। यानी जो सूरत पहले पढ़ी जाती है उसको पहले पढ़े और जो सूरत बाद में आती है उसको बाद वाली रकात में पढ़े। तो इसी तरतीब से हम आपको सूरतें पढ़कर बताएंगे। तो तरतीब से अगर हम बात करें तो अलम तरा से लेके कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक 10 छोटी छोटी सूरतें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पहली रकात है सुन्नत की, तो इसमें हम अलम तरा वाली सूरत को पढ़ लेंगे। अलम तरा वाली सूरत को पढ़ने के बाद में अब हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ें सुभान रब्बियल अजीम 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा, जितना आप पढ़ना चाहें उतना पढ़ लीजिए। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं। अब सीधे खड़े होने के बाद में अल्लाहु अकबर कहें, सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर पहला सजदा अदा करें सुभान रब्बियल आला। इस तस्बीह को 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में फिर इसी तस्बीह को पढ़ें सुभान रब्बियल आला 3, 5 या 7 मरतबा। अब उसके बाद में जब आप दूसरा सजदा करके निमट जाएं तो आप अल्लाहु अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएं दूसरी रकात के लिए। दूसरी रकात को सना तावूज़ से शुरू नहीं करेंगे बल्कि तस्मिया से शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को आखिर तक पढ़ लें, फिर आमीन कह दें। अब इसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ें, यानी कोई सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जरूर पढ़ें। जब बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद में अब जैसे कि हमने पहली रकात में सूरह फील यानी अलम तरा वाली सूरत पढ़ी थी, तो अब ये दूसरी रकात है, तो इस दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरत यानी सूरह कुरैश ली इलाफी कुरैश वाली सूरत को पढ़ेंगे। अब दूसरी रकात में इस सूरत को पढ़ने के बाद में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। रुकू की तस्बीह पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर कहें रब्बना लकल हम्द। फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। दूसरे सजदे में भी सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात का आपने जब दूसरा सजदा कर लिया तो अब खड़े नहीं होना है बल्कि अब बैठ जाना है। अब जब दूसरी रकात में हम बैठ जाते हैं तो क्योंकि 2 रकात नमाज थी, तो 2 रकात नमाज जब हम पढ़ रहे हैं तो यह हम कायदा आखिरा में बैठ गए। तो अब यहाँ पर अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात के बाद में दुरूद इब्राहिम ही पढ़ें। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद में दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा, दुरूद इब्राहिम, अत्तहियात, ये सभी आपको इस वीडियो के आखिर में पढ़कर बताई जाएगी, आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब जब आप अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़कर फारिग हो जाएं तो उसके बाद में आप पहले सीधी तरफ यानी दाहिनी जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर लें। ये आपकी 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा मुकम्मल हुई। अब 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बाद में पढ़ी जाती है 2 रकात फर्ज। तो 2 रकात फर्ज पढ़ने के लिए ख्वातीन बहनों को तो सुन्नत हो या फर्ज हो या वितर हो, जो भी हो, वो सभी घर में अपने से पढ़ना होता है। लेकिन मर्द हजरात 2 रकात सुन्नत तो खुद से पढ़ेंगे, जो हमने तरीका आपको बता ही दिया है, और 2 रकात फर्ज जो होते हैं वो इमाम के पीछे पढ़ें।
لیکن کسی وجہ سے اگر نماز نکل جائے تو پھر وہ اپنی نماز پڑھیں۔ 2 رکعت فرض کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو غور کیجیے۔ اب نیت کریں، دل میں ارادہ کر لیں کہ آپ 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو اس طرح سے کہیں، نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب اللہ اکبر کہہ کر پہلے کی طرح جیسے 2 رکعت سنت کے لیے ہم نے نیت باندھی تھی، اسی طرح سے اب 2 رکعت فرض کے لیے نیت باندھ لیں گے۔ ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا تعوذ تسمیہ سے ہی شروعات کرنی ہے۔ تو یہ پہلی رکعت ہے فرض کی، تو اس میں بھی ثنا پڑھیں سبحانک اللہم والی سورت کو، اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آمین کہتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر یعنی تسمیہ پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھیں۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو سیریل وائز یعنی ترتیب سے پڑھ کر بتا رہے ہیں، تو فجر کی نماز کی جو 2 رکعت ہم نے پڑھی ہے اس میں الم ترا اور لی لافی قریش والی ہم نے سورت کو پڑھ لیا ہے۔ اب جو تیسری سورت ہوتی ہے سورہ ماعون یعنی ارایت الذی والی سورت جو ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پہلا سجدہ ادا کریں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں پھر ثنا تعوذ نہیں پڑھنا، صرف تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کریں اور الحمدللہ رب العالمین کو ولا الضالین تک پڑھیں، اور آمین کہنے کے بعد میں تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ کوثر یعنی انا آتینا کل کوثر والی سورت کو پڑھیں گے۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ ادا کریں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں، دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اب کیونکہ یہ فجر کی فرض نماز ہے اور فرض میں 2 رکعت ہمیں پڑھنی تھی، تو یہ دوسری رکعت جب ہم پڑھ چکے ہوں تو اب ہمیں کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ جب ہم دوسرا سجدہ کر لیں تو اللہ اکبر کہہ کر قاعدہ آخرہ میں بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھیں یعنی درود ابراہیم، اس کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں، پھر داہنی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائنی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر لیں، تو یہ آپ کے 2 رکعت فرض بھی مکمل ہو گئے۔ تو دوستو یہ تو ہوا 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب جب ہم 2 رکعت فرض یا کسی بھی نماز کے فرض جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ 3 مرتبہ کہہ کر پھر نماز کے بعد والی دعا کو پڑھیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ تو دوستو یہ تو نماز کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ تو چلیے اب جان لیتے ہیں 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں، التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ تو پہلے نمبر پر آتی ہے سورہ فیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ دوسرے نمبر پر سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تیسرے نمبر پر سورہ ماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ چوتھے نمبر پر سورہ کوثر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 5ویں نمبر پر سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 6 نمبر پر سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ 7ویں نمبر پر سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ 8ویں نمبر پر سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 9ویں نمبر پر سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور 10ویں نمبر پر سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو دوستو یہ ہوئی 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ اب ان 10 چھوٹی چھوٹی صورتوں کو آپ بار بار سن کر یاد کر لیجئے۔ اب بات کرتے ہیں التحیات کے بارے میں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات کے بعد میں پڑھی جاتی ہے درود شریف۔ تو درود شریف اس طرح سے پڑھیں: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف یعنی درود ابراہیمی کے بعد میں دعائے معصورہ: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض، 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں اور نماز میں پڑھے جانے والے التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ یہ سب پڑھ کر بتا دیا ہے۔
اگر اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ کر آپ اچھے سے نہیں سمجھ پائے ہیں تو اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کیجیے، اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے نماز کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم اگلی ویڈیو میں ظہر کی نماز کی 12 رکعت پڑھنے کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے ضرور جائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔